एलिमेंट तीन तरह का होता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। कौन कहाँ पे है इसका पता लगाना है। तो पीटी तो आप लोग लिख ही सकते हो, हम एक बार और अंतिम बार लिख देते हैं। हेलिना क्रेब, बोलो, से सकने लगी, फिर से बेमग का सर 12 खाएंगे। याद हुआ है लगता है। बोलते रहना है, चुप नहीं रहना है, सभ्य को बोलते रहना है। साइंस ये लेने लायक है। वही क्या किया, तिजोरी हाफ राफ कर दिया। क्या हो गया वो, भेनबटा। करोड़पति बन के कहाँ गया था, मोटर वाला। मैंने टिकरी उनसे उनसे खा के क्या किया, फिर से रूस गया। किन से रूस गया, करुणा ईरानी से रूस गया। क्या बोली, नहीं पढ़ोगे, बदले में क्या दिया, कॉपर चांदी सोना। और क्या कहता है, जान सीढ़ी देख रही हो। देखिए कितना जल्दी हो गया सब, है ना। हम आधा ही बोले, बाकी सब तो आप ही लोग बोले। अब उसके बाद समझाने के लिए भाई साहब आए, बाल गंगा इंडियन तिलक। तो पापा को क्या बोला, कसिए जैसन पढ़बे। कोचिंग में एडमिशन हुआ तो क्या किया, नाना पापा और सब बीमार। और फिर क्या किया, ओशो से टेपो चुरा लिया। अब क्या बोलता है, फिर कल बारात आई आंटी। और फिर है नहीं, अरे करो ना जीरोक्स रूटीन का, है ना। कितना जल्दी पीटी लिख देते हैं हम लोग। तो वाकई में हम लोग तो बहुत तेज हो चुके हैं, 5 मिनट में बदल देते हैं बात बेचारा। इसके बाद इसको टेबल बना देना है। पूरा टेबल भी बना दिए। इतना जल्दी तो एगो रोटी नहीं बनता है, इतना जल्दी टेबल बना दिए। एकदम कलरफुल पीटी बनाए, नहीं है कलरफुल, एकदम कलरफुल पीटी बनाए। ये 105 एटॉमिक नंबर 105 क्या सिंबल होगा जरा बताओ, यू एन पी, यू एन एच, यू एन एस,
UN 110, UU 111, 112, 113 UU, 114 UU, 115 UU, 116 UU, 117 UU, 118 UUO, अननोक्टियम। ठीक है, बन गया पीटी। ये सब जो एलिमेंट है, ये दो लाल वाला, ये अल्कली मेटल है। ये सब जो एलिमेंट है ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, इधर वाला नॉन मेटल। ठीक है, और नॉन मेटल को सेपरेट किया है, सेपरेट किया है। जानते हो कौन? ये देखो, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरिनियम, पोलोनियम। ये सब जो एलिमेंट देख रहे हो ना, ये जिसको पिंक से घेरा लगा दिए, ये सब एलिमेंट क्या है पता है? मेटलॉइड है। 1 2 3 4 5 6 7 मेटलॉइड से लेफ्ट में जो सब एलिमेंट है वो सब मेटल है। अब मेटलॉइड्स के जो राइट में है नॉन मेटल है। देखना बहुत एक कम में नॉन मेटल होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नॉन मेटल। बाकी सब इधर वाला मेटलॉइड्स। समझ रहे हैं जो हम बोल रहे हैं? मेटलॉइड सेपरेट करके रख दिया, इधर सब मेटल राइट में। इधर से देखना ऐसे पीरियोडिक टेबल में, इधर नॉन मेटल, इधर जितना इधर जाओ हल्का होते जाता है, जितना इधर जाओ हल्का होते जाता है। मतलब लाइट मेटल, हल्का मेटल। जितना इधर आओ भारी मेटल, भारी मेटल मतलब हार्ड मेटल, हैवी एलिमेंट कहा ही जाता है ना। और बीच में जो सेपरेशन है वो मेटलॉइड्स का, और इधर नॉन मेटल। क्लियर है? तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स कहां है पीरियोडिक टेबल में, ये तो पता चल गया। सॉफ्ट मेटल, हैवी मेटल, मेटलॉइड्स और फिर नॉन मेटल। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे जैसे नीचे जाते हैं एलोंग द ग्रुप, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। अब आयरन ज्यादा मेटालिक कि ऑस्मियम ज्यादा मेटालिक? तो ऑस्मियम ज्यादा मेटालिक। मेटालिक कैरेक्टर नीचे जाने से ग्रुप में इंक्रीज करता है। राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, हॉरिजेंटल में राइट जाते हैं, लेफ्ट से। इधर लेफ्ट है पीरियोडिक टेबल का, और इधर पीरियोडिक टेबल का क्या है? राइट है। तो जैसे जैसे लेफ्ट से राइट में जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। समझ रहे हैं ये सब बात? मेटालिक कैरेक्टर बोलो बोलो डिक्रीज करेगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। और ऊपर से नीचे जाएंगे तब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। इधर से भी नीचे जाएंगे तो कहेंगे मेटालिक कैरेक्टर। देखो कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम मेटलॉइड से, 3 लेड मेटल है, तब मेटालिक कैरेक्टर न बढ़ा। पहले शुरू हुआ नॉन मेटल से, नीचे जाते जाते क्या हो गया? मेटल। तब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज किया। समझ रहे हैं? यही सब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। मतलब प्रॉपर्टीज शुरू हो गया कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा। तो दिमाग में बैठ गया बात कि कने मेटल है कने नॉन मेटल है।
एक दिन बता रहे थे पीरियोडिक टेबल चौड़ा नहीं है, गोल है। जानते हो कैसे? उस ग्रुप को 0 कहते हैं और इसको 1 कहते हैं। तो 0 के बाद 1 यदि स्टार्ट होगा तो पीटी गोल नहीं घूम गया? ले लाओ एगो पीरियोडिक टेबल लेके आओ। पीरियोडिक टेबल लाओ मांगे, फोटो होगा मेरा, फोटो वाला पीरियोडिक टेबल। हाँ देखो है ये, लाओ देखो वहां पे होगा। पीरियोडिक टेबल गोल कैसे है सो बताते हैं। कल एक एलिमेंट पढ़ा था तुम लोग, 118 वहां है, 119 120 होगा, तो पता है तुम लोग को यहां पर एलिमेंट आएगा। कल तो निकाले भी थे, 119 वाला एलिमेंट यहां आएगा, 120 वाला एलिमेंट यहां आएगा। अभी बोलता जाता है कि पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है, लेकिन जब 119 नंबर का, एटॉमिक नंबर का एलिमेंट डिस्कवर होगा तो 7 पीरियड के बजाय कितना पीरियड हो जाएगा? तो ये इधर से लंबाई में बढ़ता चला जाएगा, लेकिन उधर आर्गन आ गया, अब नहीं बढ़ेगा, इसीलिए उसको 0 ग्रुप नाम रखा है। तो उधर बढ़ेगा नहीं, नीचे बढ़ेगा। अब वो है 0 ग्रुप और ये है 1 ग्रुप। तो बताइए 0 के बाद ही ना 1 आता है, और 0 के बाद 1 आएगा तो कैसा हो जाएगा पीरियोडिक टेबल? गोल नहीं हो जाएगा? बुझाइए नहीं रहे और उसको मिल ही नहीं रहा होगा। वो जो जिससे मांगने गया होगा उसको मिल नहीं रहा होगा। वो दोनों को नया नया बिया हुआ 1-2 साल में। अब उसके वजह से दोनों थोड़ा माइंड से ऑफ रहता है। बबलू जी का भी तो कम ही दिन हो रहा है और उसका 1 आध साल हुआ है। ये दिक्कत यहाँ से, दिमाग में कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो मिल ही नहीं रहा होगा कौन कहाँ रखा हुआ है। जहां से कहो वहीं से शुरू रहता है केवल। नहीं था, ये हमरे देना है, खाली हमरे देना है, वो सब याद कर लिया। वो सब याद कर लिया, चाहिए तो ले लेना। दे दीजिए, दे दीजिए सबको, दे दीजिए सबको, दे दीजिए। भुंजा भी खाएगा तब तो ठीक है, आजकल पाउडर मारता है सब। छीकना है थोड़ा पेपर ना। तो पाउडर पाउडर मार लेता है। इसीलिए जो कहे कि बाप रे बाप इतना बड़ा पाप वो हमरे पीरियोडिक टेबल पे, हमारे मुंह पे रख करके पाउडर मार रहे, बोले बताइए। इसीलिए वहां टेबल पर से हटवा दिए थे कि यहाँ से ले जाता है और पाउडर मार लेता है। मतलब सब नहीं, कोई कोई। देखिएगा, अब जैसे पीटी हम बना रहे हैं वैसे समझिएगा। देखिए आप ही लोग सोचिए, जब 0 के बाद 1 आता है तब बताइए ये पीटी गोल नहीं हो गया? इसीलिए एनसीईआरटी में एक जगह पे आप देखिएगा, पहले लिखा हुआ है 0 ग्रुप, तब लिखा हुआ है 1 ग्रुप। मेंडलीव साहब के बाद ये डिस्कवर हुआ है ना, तो पहले 0 आता है कि 1 आता है? वो तो 0 का ही प्रॉब्लम है कि बाद में डिस्कवर हुआ है ना। लेकिन बताइएगा तो पहले 0 आता है कि 1 आता है? तो पीरियोडिक टेबल को यदि हम गोल कह देते हैं इस विधि से तो क्या गलती है? जैसे दुनिया गोल है, पीरियोडिक टेबल तो गोले है, चौड़ा कहाँ है? अरे तो मेरा डिजाइन की वजह से ना, नहीं तो गोल हो ही जाएगा। काला सिलेंडर हो गया है, नहीं बुझाया? 0 के बाद 1 आता है, बुझाया? तो यहां देखो ना, ये 0 ये है नहीं, अरे करो ना जीरोक्स रूटीन का 0 ग्रुप, और यहाँ पे 1 ग्रुप। हेलिना क्रेब्स से सिसकने लगी फिर से। तो 0 के बाद यदि 1 आता है तो गोल नहीं हो गया पीरियोडिक टेबल? यहां के बाद ये सट जाएगा कि नहीं सट जाएगा? तो यही बात कर रहे हैं, ठीक है? तो गोल हो गया। 0 के बाद ही 1 आता है, तो पहले 0, तो ये और ये टचड हो गया ना एक दूसरे में, क्या है?
तो पीरियोडिक टेबल गोल है, इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि 0 के बाद 1 आता है। पीरियोडिक टेबल क्या अब बढ़ेगा? नहीं, तो कहेंगे हाँ बढ़ेगा। 7 ग्रुप है अभी, अब इसमें 7 पीरियड है, 8वां पीरियड आ जाएगा। ये तो यहीं पर दिख रहा है। पीरियड दिखाने के लिए क्या करना है? 7 गो है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। अब जो डिस्कवर होगा नया वाला 118 एटॉमिक बाद, एटॉमिक नंबर के बाद जो भी एलिमेंट आएगा, जो भी एलिमेंट आएगा वो कहां जाएगा? तो बोलेंगे 8th पीरियड में जाएगा, है ना? कल देखे भी थे हम लोग। बढ़े आगे, बात समझे? इतना तो खाली बात विचार किए। अब लिख देते हैं कि मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल कहां कहां पे होता है। उससे पहले मेटल्स का प्रॉपर्टीज तुम लोग को एक बार शायद बचपन में पढ़ाए, यानी जब आए थे आप लोग शुरुआत में। मेटल्स लिख दिए ऐसे, ठीक है? मेटालिक प्रॉपर्टीज बोल रहे थे अभी। तो मेटालिक प्रॉपर्टीज होता क्या क्या है, तो सुनिएगा क्या क्या होता है। देखिए, एम से मैलिएबल, एम से मैलिएबल और एम से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। मेटल्स मैलिएबल होता है। मैलिएबल मतलब समझते हो? जिसको पीट पीट के सॉलिड मेटल को पत्थर बनाया जा सकता है, चदरा। जैसे देखते हो ना अल्युमिनियम, तो अल्युमिनियम का मोटा सीट भी आता है। अल्युमिनियम को पीट पीट के कितना पतला चदरा बना सकते हैं, है ना? चांदी खरीदने जाओगे तो कहोगे चांदी का ईटा चाहिए, तो इतना बड़ा मोटा ईटा भी दे देगा। और चांदी का पायल चाहिए, कान वाला चाहिए, नाक वाला चाहिए, तो बहुत पतला पतला भी दे देगा। तो दैट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी, जिसको पीट पीट के हम लोग पत्थर बना सकते हैं। तो मेटल्स को पीट पीट के पत्थर बनाया जा सकता है। तो मेटल्स की यदि प्रॉपर्टी जाननी है तो पहला एम से पहला मैलिएबल, मैलिएबिलिटी, ठीक है? लिखना है इस बात को। मेटल्स कैन hammer into thin sheet, है ना? मोस्ट मैलिएबल मेटल कौन? गोल्ड। मोस्ट मैलिएबल मेटल लिख ही लो। गोल्ड। दूसरा टंगस्टन, है ना? गोल्ड टंगस्टन। टंगस्टन का बल्ब का फिलामेंट बनता है, कितना पतला होता है ना? तो ये सब एक एक अक्षर से हम सब प्रॉपर्टीज का नाम बताएंगे, है ना? जैसे मोदी जी नहीं कहते हैं स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब एस से इतना, एम से ये से ये, आर से ये, टी से, है ना? जैसे कहते हैं आरजेडी, राष्ट्रीय झूठा पार्टी, बीजेपी वाला कहते ना वैसे ही एम से, ई से, टी से, ए से, एल से, एस से, ठीक है? तो मेलिएबिलिटी, मेटल्स कैन हैमर इनटू थिन शीट। बी, एम से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लिखिए,
लिखना स्टार्ट कीजिए, नहीं तो देखिएगा आप लोग केवल, तो कुछ नहीं समझिएगा, खाली देखते रहिएगा। पढ़ाई तभी होता है जब आप साथ साथ में लिख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, मतलब आपने आपको बिजी कर रहे होते हैं मेरे साथ। ऐसे खाली देख देख के पढ़ना रहे तो कोई बातें नहीं, वैसे होता नहीं पढ़ाई। लिखिए भी, देखिए भी, और समझते भी रहिए। कोऑर्डिनेशन में रहना पड़ता है। बाकी तो बरसात है ही है, अपने से सब छुट्टी मना ही लेते हैं। आए, छुट्टी तो, एग्जामिनेशन तो देना ही पड़ेगा ना यार। हमारे तो छुट्टिए के समय में क्लास है, नहीं 6 बजे, तब तक तो परीक्षा वरीक्षा हो ही जाता है। हाँ, कल जा रहा है, कल चल ही जाना है। देखते हैं उस दिन क्या प्रेजेंस रहता है, नहीं तो ये सहारा है ना, ये हम लोग का ये सिस्टम। नहीं नहीं, गाना छोड़, हम जो हम बोल रहे हैं ऐसा। अब आपके दोस्त नहीं रहेंगे तो भले आप नहीं आने जाइएगा, लेकिन हम तो पढ़ा ही नहीं रहे, उन लोग को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अब हमारे पास एक आध गो स्टूडेंट आज ऐसे लोग भी बैठे हैं जो राखी के बाद अभी आए हैं, अकेले से तुम कहता है छुट्टी दे दीजिए। लिख लिया? ऐसा लिखना है ना कि एम से ई से ऐसे लिखते जाएंगे, आप अपना करते जाइएगा। हम हर अक्षर का एब्रिविएशन बता देंगे, उतना ही प्रॉपर्टीज होता है इसमें। बढ़े, एक साथ लिखेंगे तो फिर घौच पौच होगा। ई से इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दूसरा है दूसरा का ए इलेक्ट्रो पॉजिटिव। आने यदि कोई मेटल होगा, देखो एक साथ है, हंसने वाली बात नहीं है। एक बार यदि मेटालिक प्रॉपर्टीज कहें और ये सब बात दिमाग में एक साथ चल जाना चाहिए कि मेटल होगा तो मैलिएबल होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। यदि हम कहें कि मेटालिक प्रॉपर्टीज बढ़ता है, तो आप लोग ये समझते हो हवा में मेटालिक प्रॉपर्टी नहीं है, हम कह रहे हैं मेलिएबिलिटी बढ़ता है, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ता है। एक साथ मेटालिक करेक्टर बोलते हैं, 11 करेक्टर एक साथ बोलते हैं, 11 दिमाग में चल जाना चाहिए फटफट क्या क्या बढ़ रहा होगा। तो पॉजिटिव होता है, तो मेटल कैन लॉस इलेक्ट्रॉन, मेटल कैन लॉस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब इसके बाद हम लिखेंगे भी। तो कोई मेटल एटम है, तो मेटल एटम से ना एक इलेक्ट्रॉन हम लोग लॉस करा देंगे, एन इलेक्ट्रॉन बोलो, एन इलेक्ट्रॉन लॉस करा देंगे। एन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो मेटल पे क्या पड़ेगा? एन प्लस। कोई भी मेटल होगा तो उस पर चार्ज क्या पड़ेगा? एन प्लस। ये डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा, वैलेंसी कितना है। ई से, बी से, ई से ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल एंड हीट,
कंडक्शन। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर of heat and electricity in solid state as well as in molten state। है ना, मेटल्स गुड कंडक्टर होता है हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, सॉलिड स्टेट में भी और पिघले हुए स्टेट में भी। लिखिए, मेटल एम से मैलिएबिलिटी, मेटल्स मैलिएबल होता है, और एम से ही मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। ई से इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल कैन लॉस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और मेटल पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज पड़ जाएगा। ई से ही इलेक्ट्रिकल एंड हीट कंडक्शन, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मॉल्टेन स्टेट। सॉलिड स्टेट में भी गुड कंडक्शन, पिघले हुए स्टेट में भी गुड कंडक्शन। शुरुआत वाला ग्रुप का सबसे नीचे वाला एलिमेंट सीजियम फ्रांसियम, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी। सीजियम ही न देखे होंगे, है ना। गुड कंडक्शन होता है सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। सबसे अच्छा कंडक्शन गोल्ड। तब सोना का तार बना के कोई घर का वायरिंग करा देगा? आज से 20 साल पहले लालू जी के समय में चांदी के तार वाला घर बहुत सारा मिलता था, जिसमें कुछ लोग थे जो चांदी का वायरिंग करा देते थे। बहुत सारे लोग छापा पड़ा पड़ा करके दीवार में तार जितना था घर का सब चांदी का था, है ना। तो उस समय उतना चांदी हुआ करता था, लेकिन छापा पड़ के सब पकड़ाता था। उसके बाद कॉपर, तो कॉपर का तार खरीदने में भी अभी प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोग चाइनीज तार खरीदते हैं जिसमें कॉपर और कुछ दूसरा एलिमेंट मिला रहता है, या एल्युमिनियम वायर खरीद के काम चलाते हैं, है ना। लेकिन गोल्ड ही बेटर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है। ठीक है, लिख दिया। क्योंकि जब बातें इसकी होती है तो अच्छा कंडक्शन के साथ में इकोनॉमी भी देखना पड़ता है। अब सिल्वर का वायरिंग करा के 40 वाट का मरकरी क्या एक के वो 120 वाट के हो जाएगा? तो फिर काम जितना से उतना ही चाहिए, और वायरिंग में पैसा कितना लग जाएगा, इसलिए नहीं कराते। नेक्स्ट, एम ई हुआ है, टी आएगा तीसरा। टी से टेनियासिटी, टेनियासिटी, टेनियासिटी को एक्चुअली में डक्टिलिटी भी बोलते हैं। तो मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल इन नेचर मतलब थीन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। सॉलिड मेटल कैन ड्रॉन इन
थीन वायर पतला तार में कन्वर्ट हो सकता है। बी टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है टेंशन बर्दाश्त करने की क्षमता। टेंशन किसको कहते हैं? वो जो टेंशन आप लोग को हो जाता है, नहीं बड़ा टेंशन है यार, नहीं ये कॉमन लैंग्वेज है, बड़ी टेंशन है। टेंशन किसको कहते हैं? फिजिक्स में इसकी परिभाषा है परपेंडिकुलर फोर्स। जो फोर्स परपेंडिकुलर लगे उसको टेंशन कहा जाता है। जैसे अब देखो एगो तार टांग दिए और तार पे अपने दोनों हाथ से पकड़ के लटक गए, तो तार पे टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगा? नहीं आया, क्योंकि हम लटके तो परपेंडिकुलर लटके ना। तो तार में यदि टेंशन बर्दाश्त करने की क्षमता होगी तो तार सीधा रहेगा, नहीं तो फिर लटक जाएगा, झूल जाएगा, और ज्यादा फोर्स पड़ा तो टूट जाएगा। तो कहते हैं मेटल्स को हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, मतलब आप लटक भी जाओगे तो ये टूटेगा नहीं। ठीक है, तो मेटल्स हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। और सोडियम का पोटेशियम का तार नहीं बनता, इसीलिए उसको सॉफ्ट मेटल कहा जाता है। ये तार किसका बनना है? हार्ड मेटल का बनना है ना। सोडियम तो अपने ही जो है सॉफ्ट है, तो उसका तार तो बनाओगे नहीं। तो मेटल्स हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, MET हो गया, मेट हो गया। अब कौन अक्षर रहा? ए। ए ए से चौथा अक्षर है ना, ए से एलॉय फॉर्मेशन। ए एलॉय किसको कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल, मोर देन टू मेटल, homogeneous mixture of two or more than two metal called alloy, called alloy। जानते हो एग्जाम्पल? 5 को एग्जाम्पल अभी बताएंगे, याद रखना कि एलॉय है। ब्रास का नाम सुने हो? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे तो लिखे दूसरा बात। घर में शादी ब्याह में तिलक में जाता है कांसा और पीतल का बर्तन, कांसा को बोलते हैं ब्रास और पीतल को बोलते हैं ब्रॉन्ज। कांसा और पीतल, याद आया? शादी ब्याह में तिलक में न जाता है गगरा क्या क्या वो घर में रखल होगा, उसका काम है कि अपना ब्याह में आया है, बहन के ब्याह में जाएगा, फिर वो जहाँ जाएगा वहाँ से उसके बहन के ब्याह में चल जाएगा, ये ऐसे ही घूमते रहता है सालों साल से, है ना। उसको यूज में भी नहीं कोई लाता है, वो आता है तो घर के ऊपर में रख देता है लोग, अब फिर जब ब्याह किसी का होता है साफ करा के फिर वहाँ भेज देता है, ऐसे ही घूमता रहता है। कांसा पीतल का वही रोल है। अभी कूजन, कॉपर प्लस जिंक मिलता है इसमें। ब्रॉन्ज, ये देखो ये जो लिख रहे हैं ना, ये तुम लोगों के लिए लिख रहे हैं, जहां जहां याद करना रहता है वहां कुछ ना कुछ हम बना देते हैं, तो याद करने से बच जाओगे। लेकिन वो जो
बना देते हैं, उसको तो दिमाग में रखना पड़ेगा। तीसरा, स्टेनलेस स्टील का नाम सुने हो? मतलब उसी के बर्तन में खाते हैं सर डेली, नहीं तो गिलास में जरूर पीते होंगे, फाइबर वाला में खाते हैं तो। स्टेनलेस स्टील क्या क्या से बनता है? फेनिक्रो। लोहा का थाली बना देगा ना तो उसमें जंग लग ही जाएगा, कोरोजन हो जाएगा। इसलिए कहता है नहीं, लोहा का नहीं है, स्टेनलेस स्टील का है, इसमें जंग नहीं लगेगा। तो कहता है कि ये लोहाई हम लोग बनाते क्यों हैं? तो देखो क्यों बनाते हैं। बर्तन बनाना था, कॉपर महंगा था, जिंक मिला दिए तो थोड़ा सस्ता हो गया, है ना। अब जहां कॉपर 1000 रुपए किलो होगा, जिंक 70-80 रुपए किलो, कितना सस्ता कर देगा दाम। 200 ग्राम मिला दिए तो बहुत दाम कम गया। दूसरी बात, उसके जैसा या उससे ज्यादा इनर्ट हो गया, यानी रिएक्टिव ही ना था, कॉपर काला पड़ जाता है, अब ये नहीं पड़ेगा, तो रिएक्टिवनेस कम गया। जंग लगना था लोहा में, लेकिन निकेल और क्रोमियम मिला दिए तो कोरोजन नहीं होगा। इंप्रूव करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए हम लोग एलॉय बनाते हैं। एक मेटल की प्रॉपर्टीज को क्या करने के लिए? इंप्रूव करने के लिए। फेनिक्रो, आयरन, निकेल, क्रोमियम। चौथा, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, निकूजन। निकूजन, जर्मन सिल्वर बनता है निकेल, कॉपर, जिंक। इनभार, इनभार लिखें। फे नी, आयरन प्लस निकेल, ये सब एलॉय, 5 गो एलॉय का नाम याद रखना है।
कुकर, प्रेशर कुकर है ना। ए से एलवाई फॉर्मेशन, ए से एक और बात होता है अमलगम, सुना है नाम। अमलगम क्या होता है? मरकरी मिलाते हैं, हाँ सही बता रहा है, ए से ही बी, अमलगम फॉर्मेशन। मेटल अमलगम बनाता है। स्पेशल टाइप ऑफ एलॉय, स्पेशल टाइप ऑफ एलॉय in which one component is mercury, called as amalgam। देखो एग्जाम्पल, इसमें बहुत आसान, इसको याद करना बिल्कुल आसान बात है। सोडियम अमलगम, जानते हो क्या करना है? कुछ नहीं, Na+Hg। 3 अमलगम, क्या लिखेंगे बताओ? Sn+Hg। जिंक अमलगम क्या लिखेंगे? Zn+, बस कितना आसान है, Zn+Hg। क्यों मिलाते हैं मरकरी? तो मरकरी इसलिए मिलाते हैं ना कि वो एलिमेंट की रिएक्टिविटी घट जाए। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम को एयर में लाने से ही रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना देता है, लेकिन अमलगेटेड सोडियम लेके आते हैं तो ऐसा नहीं होता है, यानी उसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए अमलगम बना देते हैं। किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी को घटाना है तो क्या बना देना है? अमलगम। लिखो जल्दी जल्दी, खत्म करेंगे। मेटल में जितनी प्रॉपर्टी होती है सब में नहीं होगा तो नॉन मेटल कहेंगे, बीच वाला होगा तो मेटलॉइड कहेंगे। हाँ इतना मोड़ दो पाउडर लाइक हो जाए वो। सामने में थोड़ा इज्जत करना चाहिए, नहीं तो एक भाई साहब उसमें मोछ बना देता है मेरे फोटो में, मोछ बना के सर सर ये आपका फोटो है। तो अमलगम में मरकरी जब मिलाते हैं तो मरकरी मिलाने से होता क्या है? बोलो क्या होता है, अभी समझा रहे थे। हाँ, मरकरी डिक्रीज द रिएक्टिविटी। जानते हो डिक्रीज रिएक्टिविटी को डिक्रीज करना पड़ता है कहीं कहीं पे, नहीं तो इतना तेजी से कोई रिएक्शन हो जाता है कि आग लग जाता है, इसलिए मरकरी मिला दिया जाता है कि उतना तेजी से रिएक्शन ना हो। ए हो गया, अब एल बचा, META, एल कैमा शब्द है, छठा META, एल पांचवा, पांचवा में एल, एल से लश्चरस, चमक, मेटल्स आर
लश्चरस इन नेचर, मेटल्स आर लश्चरस इन नेचर, मेटल्स में चमक होता है, सोना चमकता है, अजीबे चमकता है, सिल्वर की अपनी चमक, प्लैटिनम की अपनी चमक, तो मेटल्स में लश्चरस की प्रॉपर्टी होती। छठा एस, एस में ए सोनरस, सोनरस का मतलब मेटल्स प्रोड्यूसेस साउंड ऑन हैमरिंग, एस से सॉलिड, metals are solid in nature, metals are solid in nature। ठीक है, और इतना सारा प्रॉपर्टी जिसमें नहीं होगा उसको क्या कहेंगे हम, नॉन मेटल। और प्रॉपर्टी जिसकी कुछ मेटल की होगी कुछ नॉन मेटल की होगी तो उसको क्या कहेंगे, कहां पे होता है पता चल गया। मेटालिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो एक साथ कितनी प्रॉपर्टीज आना चाहिए, ये 6 प्रॉपर्टी दिमाग में आना चाहिए, है ना। अब उस पर बात करेंगे। मेटालिक प्रॉपर्टीज आर इंक्रीजेज down the group in periodic table, समझो इस बात को। जैसे एक एग्जाम्पल लिए, कसिए जैसन पढ़वे, कर लिया है या तुम लोग। अरे कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम के चक्कर में नहीं पढ़ना है, जो हम बोले वो याद करना है। कसिए जैसन पढ़वे, फट से एक ग्रुप लिख देना है। बाकी तुम्हारा वाला जो पहले से याद किए हो ना, देखना वो कोई काम नहीं करेगा, वो हमारा वाला काम करता है, किसके बाद कौन आता है, और सीधा जब मन करे तब एक ग्रुप लिख देंगे। अब ये ग्रुप पूरा लिख लिए तो कार्बन के बारे में आपको हम बताएं कि ये पूरा का पूरा नॉन मेटल है। सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड है, और एसएन और पीबी क्या है, मेटल है। तो आपको खुद ही तो दिख रहा है कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, नॉन मेटल से 50% नॉन मेटल का कैरेक्टर, 50% मेटल का कैरेक्टर, और फिर 100%। तो क्या बोलिएगा, आप नहीं कह सकते इसको कि मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजेज। और जब मेटालिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो क्या क्या बातें हो रही है सो सुनना। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, बोलो एलिमेंट की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो रहा है, बोलो। ये बोलने से ये समझ में आए तब काम हुआ आपके दिमाग में।
मैलिएबिलिटी इंक्रीजेज। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहे तब डिक्रीजेज, चूंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेज। क्या नीचे जाने से कहेगा एलओआई बनाने की पावर किस एलिमेंट में ज्यादा है, तो बोलेंगे लेड में। एलओआई कौन ज्यादा बनाएगा, लेड बनाएगा, टीन बनाएगा। कॉपर के साथ कौन मिला था, एसन मिला था, सिलिकॉन जर्मेनियम नहीं। तो एलओआई ज्यादा कौन बनाएगा, मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, एलओआई फॉर्मेशन का पावर बढ़ेगा। समझ में बातें आ रही है। तो ये सब प्रॉपर्टी दिमाग में चलना चाहिए, मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेज का मतलब। लिखो, और ये सब ग्रुप में होगा। एक और ग्रुप लिख देते हैं बगल में, क्योंकि ये वो लिखेंगे तो तुमको लगेगा शायद इसी में सर बताए थे। नाना पापा और सब बीमार। कौन बीमार, अरे और सब बीमार, नाना पापा और सब बीमार। नाना मतलब नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल। नाइट्रोजन फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल। आर्सेनिक एंटीमनी क्या है, मेटलॉइड। बिस्मथ मेटल। जहां ऊपर में मेटल है, नीचे वाला मेटल कौन ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर, तो नीचे वाला को ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर कहना है। नीचे में चौथा में ये पूछ दिया जाए कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, तो क्या लिखोगे, इंक्रीजेज। पांचवा कह दिया जाए टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इंक्रीजेज। यही सब होता है। दिमाग में एक बात डाले मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेज, आपके दिमाग में रिप्रोड्यूस कर गया बात है और शोबो प्रॉपर्टी जान गए कि हाँ ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। तुम लिखता है भी कि बैठले रहता है ये। बिजी नहीं रहोगे ना मेरे साथ, तब ऐसे ही बदमाशी सोचते रहेगा दिमाग में, मोबाइल देख करके कुछ कुछ करोगे, बगल वाला के कुछ करोगे, और दुनिया को बताओगे हम तो कुछ किए ही नहीं। मेरे साथ बिजी फिर क्यों नहीं है। यहां पर देखो क्लासरूम का एक माहौल होता है जिसमें कि पढ़ना लिखना समझना सब एक साथ चलते रहता है, जबकि डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी यहीं पे होता है, सब बगल वाला सबके डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है। नहीं जैसे तुम अकेले आया था, कितना बढ़िया से मन से पढ़ रहा है, और वही अगल बगल वाला रहेगा तो घूरते रहता है। तो यही होता है, फिर भी कंसंट्रेट करता है आदमी दिमाग। अब कोई बिना लिखले बैठ जाएगा तो खाली बदमाशियां सोचेगा, वो लिख रहा है, अब वो बदमाशी कर रहा है। उसी को कहते हैं, देखिए। लेकिन बच्चे में ईमानदारी है, बच्चे में ईमानदारी ये है कि पानी पड़ रहा था फिर भी आया है, इस बात से तो खुशी है।
बड़े समझ गए? मेटालिक कैरेक्टर मतलब कितना कैरेक्टर बोलना है, समझ गए? नॉन मेटालिक कैरेक्टर बोलने का मतलब ठीक इसका उल्टा होना है। तो इस बार वही लिखने वाले। मेटालिक कैरेक्टर मेटालिक कैरेक्टर नहीं लिखेंगे, नॉन मेटालिक बात भी होना चाहिए कुछ। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर increases as we move left to right in periodic table across the period, across the period non metallic character increases मतलब इधर से इधर जाएंगे तब, यहां पे आपका लिथियम है, यहां पे बेरिलियम, यहां बोरोन, यहां कार्बन, यहां नाइट्रोजन, यहां ऑक्सीजन, यहां फ्लोरीन, ठीक है? नियन तो इनर्ट गैस है। ये संभव तभी हो पाता है लिखना जब वो याद रहता है। एक्चुअली में हमको बाल गंगा इंडियन कसिया ऐसे पढ़वे नाना पापा ओसो से टेप चुरा लिया फिर कल बार आता है, ये याद था तो लिख दिए फट से। इधर से इधर जाना है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। कौन कैरेक्टर? नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, आने की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेज, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या बोलोगे? डिक्रीजेज, है ना? उधर वाला मेटल है, इधर वाला सब नॉन मेटल हो गया, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इधर वाला सब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। उधर वाला सॉलिड होगा कार्बन वगैरह, इधर वाला क्या होगा? गैस होगा। तो ये कैरेक्टर आएगा, है ना? लस्टर की प्रॉपर्टी खो रहा होगा, अमलगम एलवाई नहीं बनाएगा, ऑक्सीजन से क्या मिलाएंगे तो अमल एलवाई बनेगा? कुछ मिलाने से बनेगा? हवा O2 N2 मिलाने से तो ये एयर बनता है, होमोजेनियस मिक्सचर, एलवाई तो नहीं बनेगा। सेमी कंडक्टर मतलब समझते हैं आप लोग? एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर का मतलब सीधा है विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर का मतलब भी सीधा है विच डज नॉट कंडक्ट सेमीकंडक्टर। हाँ, हीटिंग पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि जो कभी कंडक्ट करेगा कभी नहीं करेगा, यानी कुछ प्रॉपर्टी मेटल वाला कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल वाला, है ना? ये कोनो पेशेंट नहीं कि दिमाग का बत्ती जल गया दिमाग का बत्ती बुझ गया, मेटलवाइड्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें कहना यह रहता है कि ऐसा सबस्टांस जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करे लेकिन अपॉन हीटिंग करे,
गर्म होना पड़ता है जिस सबस्टांस को पहले, और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तब देता है, उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो मेटलॉइड्स जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, ये सब सेमीकंडक्टर है। ये नहीं कि कभी कंडक्शन और कभी नॉन कंडक्शन। बोले काहे सब बोल रहा है जी, तो सर बताएं कि उसमें मेटेलिक कैरेक्टर भी होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी होता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर मतलब कंडक्शन और नॉन मेटेलिक का मतलब इंसुलेटर। लेकिन सेमीकंडक्टर ऐसा नहीं होता है। सेमीकंडक्टर कहते हैं सबस्टांस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर हीटिंग, है ना। ये सेफ्टी मेजरमेंट के लिए डिवाइसेस में लगाया जाता है। थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं उस पर। मेटलॉइड्स आर पहला, नाइदर ब्रिटल नॉर मैलिएबल। देखो क्या बातें लिखे, मेटल को हमने कहा मैलिएबल होता है, पीट के पत्थर बनाया जा सकता है। नॉन मेटल नॉन मैलिएबल होता है, उसको पीट के आप पत्थर बना नहीं सकते हो। ठीक है। तो मेटलॉइड्स क्या होगा, जिसको पीट के पत्थर बना सकते हो, लेकिन उतना पतला पत्थर नहीं बनेगा जितना मेटल का बनता है। ज्यादा पीट दोगे तो टूट जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। ज्यादा पीट दोगे तो टूट जाएगा। तो ना इधर ब्रिटल नहीं, मतलब दे कैन hammer, they can hammered but not converted into thin sheet like metal। दूसरा, they can lose electron as well as gain electron depending upon depending upon the nature of bonded atom। जैसे बच्चा SiCl4 में क्लोरीन पे माइनस देते, सिलिकॉन पे प्लस चार्ज देखे, है ना। सिलिकॉन यहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या किया, लॉस किया। ठीक है। लेकिन जब यही मेटल सेलेनाइड बनाएगा या सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ भी रहेगा तो -2 यहां पे +4 ही होगा। लेकिन जब यही सीलेन बनाएगा SiH4 तो ये माइनस नहीं +1, तो ये बन जाएगा -4, है ना। तो डिपेंड करेगा कि वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। आने इलेक्ट्रॉन का लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, आने इस पे प्लस चार्ज भी पड़ सकता है, माइनस चार्ज भी पड़ सकता है। वो डिपेंड करेगा वो किसके साथ जुड़ा हुआ है।
लिख दिया। हमको उसके बगल में बड़ा ध्यान रहता है, सेटर आदमी है वो। हाँ। लिख रहा है, वो जैसे पीठ के पीछे छुपा हुआ है, हमको ना लगता कि लिखता है। लिखा है। अरे कितना शातिर है, मतलब कि हम देखे ही नहीं लिखते उसको आज। गौर तो हम किए हैं बहुत। नहीं, जैसे कि कहा जाता है ना कि इस पर ध्यान रखिएगा सर, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देंगे, यही सब ना कि लिखता है कि नहीं लिखता है, बदमाशी तो नहीं करता है। हम तो लिखते देख ही नहीं रहे। जब देखते थे वो मोबाइल लिए हुए उसी को देखते रहता है। हाँ तो मतलब रहेगा ही, उसमें क्या दिक्कत है। नेक्स्ट, मेटलॉइड्स आर सेमीकंडक्टर। मेटलॉइड्स आर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या मतलब है कि मेटलॉइड्स conduct electricity upon heating, upon heating। गर्म करने पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा, ऐसे नहीं करेगा। मेजर सेमीकंडक्टर्स में इस्तेमाल होने वाला एलिमेंट कौन कौन सा? सिलिकॉन और जर्मेनियम। नहीं, प्रेशर, सोलर प्रेशर कुकर, सोलर पैनल, ये सब जितना बनता है, इस सब मेटल वाइट्स का बनता है ना। वो जो ग्रीन लाइट वाला आजकल जो ट्रेंड चला है कि भाई वो तो लगाते हैं ना छाता पे सोलर पैनल, ढेर सारा पैनल जोड़ देता है, वो सिलिकॉन जर्मेनियम। सोलर कुकर भी आता है, सोलर चूल्हा भी आता है ना। सोलर लाइट से तो आजकल बच्चा सब पढ़ ही रहा है। स्ट्रीट लाइट में भी सोलर पैनल का इस्तेमाल होता है। तो सब मेटलॉइड से, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर हीट होता है, पहले गर्म होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है ना। मेटलॉइड्स जनरली यूज्ड, मेटलॉइड्स जनरली यूज्ड फॉर फोटोवोल्टिक सेल, कहेंगे ना। पिछले चैप्टर में तुम लोग पढ़ा भी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोवोल्टिक सेल पढ़ा था ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट पड़ता था, इलेक्ट्रिसिटी चलता था उससे। फोटोवोल्टिक सेल सबको पढ़ाएं जी। एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। ऐसे मुंह देखता है जैसे लगता है वो बात गया बीत गया, आप काहे पूछ काहे बोल रहे हैं आप। पलट के देखना आज ही जाके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक होगा, उसे बनता है फोटो वोल्टिक सेल। फोटो वोल्टिक सेल से भी याद नहीं रहेगा तो सोलर पैनल। और क्या बातें करते हैं मेटलॉइड्स के लिए, हो तो गया। कहां पे? पी ब्लॉक एलिमेंट में कम लचरस होगा, है ना। मेटलॉइड जितने भी हैं सब कहां पे? पी ब्लॉक में। मेटलॉइड्स आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक, मेटलॉइड्स आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक। इट डिवाइड मेटल एंड नॉन मेटल।
इट डिवाइड मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल के बीच में। फिर एक तो सवाल बता देंगे, लिख दीजिए मेटलॉइड्स कहां पे प्रेजेंट है, हम तो दिखा दिए हैं आप लोगों को। मेटलॉइड्स आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक एलिमेंट, देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मेटलॉइड्स आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक। कहां पे प्रेजेंट है? डायगोनली इट सेपरेट मेटल एंड नॉन मेटल। मेटलॉइड diagonally separate metal and non-metal in periodic table. Present in P block. बोलता रहता है। हो गया। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन, कंसीडर द एटॉमिक नंबर कर देते हैं इसको लिखने के बाद, एंड पोजीशन in the periodic table. Arrange the following order. Arrange the following element. Arrange the following element in the increasing order. In the increasing order of metallic character: silicon, beryllium, magnesium, सोडियम, फास्फोरस। बस इतना ही सवाल है। क्या क्या लगभग बोलते रहता है जी, मतलब अभी पढ़ने के अलावा सब बात दिमाग में सूझता है। Consider the atomic number and position in the PT. Arrange the following element in the increasing order of metallic character. कौन सबसे ज्यादा मेटालिक है, आपसे पूछा यही जा रहा है। आंसर बना रहे हैं क्या आप? देखिए कोशिश कीजिए, पीरियडिक टेबल है ये, अरेंज कर दो, याद भी तो है तुम लोगों को।
कर दिया। कौन एलिमेंट सबसे ज्यादा मेटालिक है? सोडियम। दिखाई दिया? सबसे ज्यादा मेटालिक है सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद सिलिकॉन। उस सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक है। बस यही तो पीटी के हिसाब से देखते जाओ, है ना। विश्वास नहीं है तो पीटी इसलिए तो बनाते हैं हम लोग, कितना याद करेंगे। पीटी याद हो गया समझिए आधा से ज्यादा काम हो गया। लिखा देंगे, फिर हम दिखा देंगे, सवाल का आंसर दे रहे हैं। देखिए फास्फोरस कहाँ पे, देखिए सबसे इधर फास्फोरस था, सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक। फास्फोरस के बाद सिलिकॉन था, क्या? सिलिकॉन के बाद बेरिलियम होगा, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है ना, और इधर जाने से डिक्रीज करता है। सबसे ज्यादा मेटालिक कौन हो गया? पीरियोडिक टेबल देख के वैसे ही बना दिए। सबसे ज्यादा मेटालिक ये, तब ये, तब ये, और तब इधर आके ये, और तब ये। और कोई देता सल्फर क्लोरीन, सब अरेंज हो जाता है ऐसे। यही सब वजह से पीटी को दिमाग में रखना अत्यंत आवश्यक है। पिछला वाला है, बाकी लोग आंसर लिख लिए ना, ऐसे ज्यादा कुछ है नहीं, वही है। हाँ दिखा देते हैं, एक दो आंसर लिखने के लिए इंतजार कर। हो गया ना ये? चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। एटॉमिक रेडियस, जो एब्सेंट होइएगा जाइएगा घर, वो देखिएगा वहां पे, फिर यहां आकर के हमसे मिल लीजिएगा, है ना। दिक्कत होगा तो हम बता देंगे, लेकिन नोट्स लिखिएगा, मतलब गांव घर जहां भी जाके परीक्षा दीजिएगा तो रूटीन में उसको बनाइएगा, जब पढ़ाया जाए तो बैठ के लिखिएगा। जब तक लिखिएगा नहीं तब तक होगा कुछ नहीं। ये देखिए कितना कामी आदमी था, अरे रे 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 रे, देखिए देखिए। जब तक लिखिएगा नहीं तब तक नहीं होगा, इसलिए लिखना जरूरी है। जैसे ही देखिएगा लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। कहाँ थे इतना दिन तक? तबीयत खराब हो गया था, बहुत दिन हो गया ना।